हम धर्म की तरफ जैसे चलने लगते हैं और धर्म की तरफ बड़े धूमधाम से हम चलना चालू करते हैं, और उसके बाद में भी हमको क्या है कि उसका लाभ कमजोर मिलता हो और हम बहुत मेहनत कर रहे हों, तो यहाँ में एक ही पॉइंट है कि हम सत्य के लिए निकले हैं, तो हमारे लिए क्यों ये ऐसी अड़चन मिली हैं, ये क्यों हमारे लिए मतलब कमजोर काम हुआ है, क्या हमको वो पूरा लाभ क्यों नहीं मिला, यही तो है ना। तो इसमें एक ही पॉइंट है कि यदि जब आप बढ़ने लगे सत्य के लिए, तो सत्य की एक परीक्षण होता है। जैसे ही आप बढ़ोगे तो आपका परीक्षण होगा कि इस लायक है कि नहीं है। तो भगवान जी आपको बढ़ते हुए को कठिनाई जरूर देगा, एक बार असफल करेगा। क्यों कि आपकी इस असफलता में रुचि बढ़ती है या उसमें रोचकता खत्म हो जाती है। यदि ऐसी जांच नहीं करे तो इस सत्य कर्म करने के लिए या सत्य की तरफ बढ़ने के लिए कौन ललायत नहीं होगा। फिर जांच कैसे, फिर इसमें श्रेष्ठता कैसे, फिर तो सभी श्रेष्ठ हो जाएंगे। इसलिए सत्य कदापि असफलता नहीं दे सकता, केवल जांच में आप लोगों को वह असफलता जैसी दिखाई देती है। यदि वह में असफलता है तो उसमें बहुत विशेष आपको देने के लिए कोई व्यवस्था है, यदि आप सही में परमार्थ में और भगवान की तरफ चले हैं। क्योंकि जो आप किसी भी उदाहरण को देख लीजिए, क्या भगवान की तरफ चलने वाले पांडवों ने कोई गलती करी पर उनका राज्य क्यों छिना, उनकी स्त्री का वस्त्र क्यों हरण हुआ? क्या प्रहलाद ने किसी के संग में गलती करी? सत्य ही तो बोला। क्यों वह अग्नि में क्यों बैठाया, क्यों वह समुद्र में क्यों डाला? क्या उन कठिनाइयों को देखकर प्रहलाद उसी समय हट जाता तो क्या आज प्रहलाद को कोई जानता? नरसी को देख लीजिए, ध्रुव को देख लीजिए, प्रहलाद को देख लीजिए, वे प्राप्ति जो करने चाह रहे थे उसमें तो ऐसा लग रहा था कि प्राप्ति हो ही नहीं सकती है, परंतु अड़े रहे, सत्य पर टिके रहे, तो हर परीक्षण हर कठिनाई से जूझते रहे। वो असफलता नहीं है, वो कठिनाई से जूझना पड़ता है। आज का प्राणी क्या हो गया है कि नेक धर्म में कठिनाई आई, नेक आपके इस सत्य धर्म की तरफ बढ़ने वाले व्यक्ति को नेक परेशानी आई, तुरंत उसे छोड़ देता है, तो वो कैसे सत्पुरुष महापुरुष बनेगा। इसलिए अच्छे करने वाले के साथ ये जो असफलता जैसी आप बात कह रहे हो कि असफलता क्यों मिलती है, असफलता तो सत्य में है ही नहीं, परंतु उसमें बनता है केवल आपका परीक्षण। उस परीक्षण में कठिनाई जरूर आती है, और जितनी कठिनाई के साथ आपको सफलता मिलेगी वह आपको जस कीर्ति देने वाली होगी। इसलिए हमारे भगवान परम सत्य परमेश्वर अपने भक्त को जस कीर्ति देने के लिए भी असफलता दिलाता है, मानी आपको कठिनाई दिलाता है, नहीं तो उसमें असफलता नहीं है। इसीलिए आप किसी भी उदाहरण को देखकर आप नजर करें कि पहले उसको असफलता देखनी पड़ी और फिर उसको आगे बढ़ना पड़ा। ऐसे ही हमारे कल्कि भगवान ने एक भजन भी गवाया था, उसकी एक कड़ी आपको बताता हूं। पांव फूलों में रखने से पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। तो कांटे पे यदि चलना नहीं जानते, वह असफलता स्वीकार कर रहे हैं, तो फूलों पे भी आप पांव नहीं रख सकते। इसलिए लगन और श्रद्धा के साथ आपको बरकरार चलना चाहिए, असफलता में ही सफलता दिखाई देगी। मां असफलता नहीं है, परंतु हमारी छोटी ओज उसे असफलता कह देती है। जहाँ हम करने की कोशिश करते हैं उसी में हमको कठिनाई जैसी दिखती है, कठिनाई को देखकर हम पीछे हट जाते हैं, उसको असफलता कह देते हैं। जब कठिनाई को देखकर आप आगे बढ़ते तो भगवान क्षमता देता रहता और आपको उन कठिनाइयों को पार करा के एक दिन सफलता का मुंह देखना पड़ता, क्योंकि भगवान परीक्षण पग पग पर अपने भक्त का करता रहता है। वे असफलता नहीं है, वे सफलता है। हनुमान की पूंछ में आग लगी, हनुमान में गुस्सा मुक्का सब कुछ दिए, लोगों ने लात घूंसा दिया, और यदि उसको सहन करके वो रह गए
तो आज महावीर बन गए। और यदि उसे देखकर ये कहते कैसा भगवान, हमारी तो दुर्दशा करा दिया, हम बांध लिए गए, तो निश्चित है कि वह हनुमान कहीं इतिहास के पन्नों में नहीं होता। मीरा यदि एक ललकारे से कहीं रुक जाती तो शायद मीरा का नाम आज तक नहीं होता। कितनी असफलताएं स्वीकार करी, जहर पीना पड़ा, ये करना पड़ा, कौन कौन कार्य उसको नहीं झेलने पड़े, तब उसके बाद में जो सफलता मिली ना, वो एक जस कीर्ति के साथ एक धर्म का पेड़ बनकर इस दुनिया में फल दे रहा है। उस पेड़ के नीचे बैठकर आज तक लोग उसमें आनंदित हो रहे हैं। इसलिए भगवत कृपा से परम सत्य की तरफ बढ़ने के लिए, सत्य की तरफ बढ़ने के लिए ये कठिनाइयाँ जो आती हैं, इनको असफलता ना मानकर भगवान का प्रसाद रूपी परीक्षा स्वीकार करते हुए बढ़ते जाइए। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव जी महाराज की जय।